सॉर्टिंग का हम लोग प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हमको समझना है तो जो अभी पीछे हम बात समझ के आए हैं, नंबर ऑफ पासेस, नंबर ऑफ कंपैरिजन, उसी के ऊपर सारी कहानी बेस्ड है और उसी को हमको समझना है। तो उसको करने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये बबल सॉर्ट का है। ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, ज़रूर आता है। सॉर्टिंग क्या होती है, बबल सॉर्ट बताइए, प्रोग्राम बनाइए। तो इसको बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो ये एक वन डायमेंशनल एरे है। वन डायमेंशनल एरे है, याद रखना है। ये टू डायमेंशनल एरे नहीं है भाई, ये वन डायमेंशनल की बात की जा रही है। तो हमने एक एरे ले लिया है और उसमें मैक्सिमम कितने नंबर हम यूज़ कर सकते हैं भाई, हमने एक लिमिट रख रखी है 100 की। ठीक है भाई। तो जब आप ये प्रोग्राम रन करेंगे तो सबसे पहला स्टेप आपसे पूछेगा हाउ मेनी नंबर्स। तो आपसे उसने कहा भाई हाउ मेनी नंबर्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, आसान सी बात है समझने के लिए। सपोज़ कीजिए आपने n की वैल्यू, n का मान आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं भाई, जो लिमिट यहाँ पे आपने रख दी। अगर आप यहाँ 1000 लिख देंगे तो n मैक्सिमम संख्याएं आप 100,000 ले सकते हैं। अभी मैक्सिमम संख्याएं आप कितनी ले सकते हैं, 100। तो हमने यहाँ पर आपको रन करने के लिए, छोटा सा दिखाने के लिए, सपोज़ कीजिए हमने नंबर्स ले लिए कितने भाई, 5 नंबर लेके हम देखते हैं। 5 संख्याएं हम कोई भी अनसॉर्टेड इनपुट करेंगे और उसके बाद हम उनको सॉर्ट करके देखेंगे क्या ये बबल सॉर्टिंग से सॉर्ट हो जाते हैं। तो हम यहीं पे ये चेक भी हो जाएगा। ठीक है भाई। तो हमने इनपुट किया हाउ मेनी नंबर्स। अब जैसे ही आप ये n का मान इनपुट करेंगे, अगला अब यहाँ पे आपने n का मान 5 इनपुट कर दिया है। अब आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप 5 नंबर कौन से हैं वो बताइए भाई। तो इंटर नंबर्स, यानी आपसे 5 संख्याएं इनपुट कराई जाएंगी। आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और 5 नंबर इनपुट करेंगे। लूप आपने चलाया है, सिंगल लूप चलेगा, वन डायमेंशनल है और इंडेक्स वन डायमेंशनल का है तो हम 0 से लेके चल रहे हैं। ठीक है भाई। जब भी आप 0 से लेके चलेंगे तो हमेशा कहाँ तक जाएंगे भाई, n-1 तक। ध्यान दें, आप अगर 0 से चलते हैं तो आप 0 का मतलब एक बार, 1 का मतलब दूसरी बार, 2 का मतलब तीसरी बार। तो अगर आप 0 से 2 तक जाएंगे तो ये 3 बार कोई नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो 0 से 2 का मतलब 3 टाइम, 0 भी इंक्लूड हो गया काउंटिंग में। तो जब भी हम यहाँ पर n-1 की बात करेंगे तो 0 से चल रहे होंगे। ठीक है भाई। अगर आप 1 से चलेंगे तो ये n हो जाएगा, ध्यान देंगे। तो दोनों आप चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपका लूप चलेगा 0 से, ध्यान दीजिए i का मान है 0। क्या 0 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। n का मान आपने क्या लिया है भाई, 5। 5 में से 1 गया, क्या हो गया भाई, 4। तो अगर आप 0 से 4 तक जाते हैं तो कितनी बार हो गया ये काम, तो हमने कहा ये 5 बार हो गया। तो 0 से 4 तक कितनी बार हो गया भाई, 5 टाइम्स हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिए 0 से 4 का मतलब 4 ही बार हुआ, नहीं भाई। 0 1 2 3 4, 1 से 4 टाइम्स और 0 भी जोड़ देंगे तो आप 5 बार हो गया। इसका मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। तो पहली बार लूप चला, 0 4 से छोटा है, आप अंदर आएंगे और आपने कहा भाई एक नंबर इनपुट कर दीजिए। तो सपोज़ कीजिए आपने नंबर इनपुट कर दिया 11। ठीक है भाई। तो 11 किसकी वैल्यू बन जाएगा, i का मान कितना है भाई, 0। इसका मतलब a0 पहला संख्या, क्योंकि आपने एरे का नाम क्या रखा है भाई, a। तो ये a0 बन जाएगा। फिर आपका लूप चलेगा, i का मान 1। क्या 1 4 से छोटा है। फिर आप अंदर आएंगे, फिर आपको स्कैनफ फंक्शन मिलेगा, यानी आप एक नंबर फिर इनपुट करेंगे। सपोज़ कीजिए आपने नंबर लिया 15, तो ये किसका मान बन गया भाई, a1 हो गया। फिर आपने मान लीजिए अगला नंबर 2 इनपुट किया, क्यों, क्योंकि i का मान अब हो गया 2। 2 4 से छोटा है। तीसरी बार लूप चला, तीसरा नंबर इनपुट हुआ। सपोज़ कीजिए ये आपका a2 है। ठीक है। 2 नंबर जो आपने इनपुट किया वो a2 का मान बन जाएगा। फिर आप आगे बढ़े, अगला नंबर आपने मान लीजिए 13 इनपुट किया, क्यों, i का मान हो जाएगा 3। 3 4 से छोटा है, यानी फिर लूप चलेगा। फिर एक नंबर आपको इनपुट करना है, ये किसका मान बन जाएगा भाई, a3 का मान। फिर लास्ट टाइम जब लूप आपका चलेगा तो i का मान हो जाएगा 4 और 4 4 के बराबर है। ठीक है भाई। तो अगला नंबर हमने मान लीजिए सपोज़ कीजिए 6 इनपुट कर दिया, तो ये किसका मान बन गया भाई, a4 का मान। ध्यान देंगे, a0 मतलब पहला नंबर, a1 मतलब दूसरा नंबर, a2 का मतलब तीसरा, ये चौथा और ये क्या है भाई, 5वां। अब आपका लूप काम करना बंद कर देगा, यानी आपने 5 संख्याएं इनपुट कर दी। क्या ये किसी ऑर्डर में लगी हुई हैं, तो नहीं है। तो यहाँ पर हम बबल सॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे और नंबर्स को एक ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है भाई। तो
तो देखिए बबल सॉर्ट में करने के लिए देखिए पहला लूप आपने चलाया है, यहाँ पर ध्यान देंगे बबल सॉर्ट, ये जो पहला लूप है ये बता रहा है नंबर ऑफ पास। ठीक है भाई, किसको बता रहा है ये? पासेस। अभी पीछे हमने सीख के आए बबल सॉर्ट में पास क्या होता है। और ये दूसरा लूप हमारा क्या बता रहा है भाई? ये कंपैरिजन को शो कर रहा है, कितने कंपैरिजन हमको हर बार करने हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ध्यान देंगे पहला लूप आपका पास को बता रहा है, दूसरा लूप आपका कंपैरिजन को बता रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए हम i इज इक्वल टू 0 से चले हैं, इक्वल टू नहीं लगाया है। इक्वल टू अगर लगा देंगे तो कंपैरिजन, ये पास आपको अभी पीछे हमने सिखाया कि अगर 5 एलिमेंट आपने यहाँ पे इनपुट किए हैं तो नंबर ऑफ पासेस 4 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, 5 पास नहीं होंगे भाई। तो इसीलिए हमने इक्वल का साइन नहीं लगाया है। तो जब आपका ये वाला लूप चलेगा आई वाला, ध्यान दीजिए 0 से चलेगा और 0 लेस देन n-1, n का मान 5, 5 में से 1 घटाइए कितना हो गया? 4। तो इसका मतलब 0 से लेस देन 4, लेस देन 4 का मतलब 4 के बराबर नहीं, 4 से छोटा, और 4 से छोटा नंबर क्या होता है भाई? 3। इसका मतलब ये लूप 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा और किस पे चलेगा भाई? 3 पे चलेगा। जैसे ही आई का मान 4 होगा, 4 से छोटा नहीं होगा और आपका ये लूप काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये लूप कितनी बार काम करेगा? 4 टाइम्स। हमें भी पता है अगर संख्याएं 5 हैं तो नंबर ऑफ पासेस कितने होने चाहिए? 4 ही होने चाहिए। इसका मतलब ये बात हमारी यहाँ पर सही है। ठीक है भाई, तो इक्वल नहीं लगाना है, इक्वल लगा देंगे तो बात चेंज हो जाएगी। दूसरा ये जो लूप आपने लगाया है ये कंपैरिजन को बता रहा है। कंपैरिजन का मतलब यहाँ पर आपने आई घटा दिया है इस लूप में। क्यों आई घटाया है? क्योंकि हमें पता है कि हर पास कंप्लीट होने के बाद एक कंपैरिजन क्या हो जाएगा? कम। इसका मतलब ये आई घटाने का पर्पज़ है कि जब भी एक पास कंप्लीट होगा हम उसमें से एक संख्या कम कर देंगे, यानी हमको हर बार एक नंबर हर पास होने के बाद एक कंपैरिजन कम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो पहली बार ध्यान देंगे हम, पहली बार आपका i का मान है 0, क्या 0 4 से छोटा है? आप अंदर आएंगे, j का मान कहाँ से शुरू होगा इसको ध्यान से समझेंगे आप। j का मान है 0, j मतलब 0 क्या छोटा है? n-1, n का मान 5, 5 में से 1 घटाइए और उसमें से i घटाइए, i का मान है 0। इसका मतलब पहली बार कंपैरिजन कितने होंगे भाई? तो हमें पता है पहली बार कंपैरिजन 4 होंगे क्योंकि 5 नंबर हैं। ठीक है भाई, सही। जो ऊपर वाला जितना लूप चलेगा पहली बार j का लूप भी उतनी ही बार चलेगा। ठीक है भाई, तो j का लूप चलेगा 0 से कहाँ तक? लेस देन 4 तक। ठीक, आप अंदर आए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको पहले एलिमेंट का कंपैरिजन दूसरे एलिमेंट से करना है, यानी 11 की तुलना किससे करनी है भाई? 15 से तुलना करनी है। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, जब पहली बार लूप चलेगा तो आई का यहाँ पर आपका मान है j और यहाँ पर लिखा है j+1। अगर आपको पहला एलिमेंट j का मान है 0 तो j+1 का मतलब 1, j का मान 1 तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा। आपको पहले और अगले एलिमेंट का ही तो कंपैरिजन करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर 1+1 लिख दिया है। तो यहाँ पर j का मान पहली बार 0 है तो आप तुलना कर रहे हैं a0 की तुलना 0 में 1 जोड़िए, कितना हो गया भाई? 1। इसका मतलब आप पूछ रहे हैं क्या a0 a1 से बड़ा है? अगर a0 a1 से बड़ा है तो स्वैप कर दीजिए, और अगर नहीं बड़ा है तो स्वैप मत करिए। तो जैसे ही हमने 11 की 15 से तुलना की तो हमें पता है कि भाई 11 15 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब हमको बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। जब पहली बार j का मान 0 तो कोई स्वैपिंग नहीं हुई, कोई मान में बदलाव नहीं। फिर आप आगे बढ़े, j का मान 0 से बढ़कर कितना हो गया भाई? 1। और कंडीशन उसने चेक की, क्या 1 4 से छोटा है? हमने कहा भाई 5 - 1 4 ही तो हुआ, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या 1 4 से छोटा है? आप अंदर आए। अब j का मान बढ़कर कितना हो गया है भाई? 1। ग्रेटर देन a1 में 1 जोड़िए, कितना हो गया? 2। तो अब आपसे वो पूछ रहा है क्या a1 a2 से बड़ा है? भाई अगले दो एलिमेंट आपने कंपेयर किए तो हमें पता है कि हाँ भाई 15 को जैसे ही हम 2 से तुलना करेंगे
तुरंत हमें पता चला कि हाँ 2 ऊपर होना चाहिए, 15 नीचे होना चाहिए, यानी A1 का मान A2 को मिल जाना चाहिए और A2 की वैल्यू A1 को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन सही हो गई, ट्रू हो गई, यानी स्वैपिंग होगी। ठीक है भाई, ये बिल्कुल वैसा ही स्वैपिंग है जैसे आपने पीछे दो नंबर्स को स्वैप करना सीखा था टेम्परेरी वेरिएबल लेके, टेम्प इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू टेम्प, बिल्कुल वैसा ही है। इसको आप एक्स कंसीडर कर सकते हैं, इसको आप वाई कंसीडर कर लीजिए, बिल्कुल वही फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वही यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है भाई, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, बिल्कुल आप वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है भाई, फिर भी हम यहाँ पर वैल्यू लिख के चलते हैं भाई, कैसे हो पाएगा ध्यान देंगे। लिखा है टेम्प इज इक्वल टू ए जे, जे का मान आपका कितना है भाई 1, यानी A1 की वैल्यू टेम्प को दे दी जाए। A1 की वैल्यू कितनी है भाई, A1 का मान है 15। ठीक है, आगे लिखा है ए जे, ए जे का मतलब A1 इज इक्वल टू A1 में 1 जोड़िए तो कितना हुआ 2, इसका मतलब A2 का मान A1 को दे दिया जाए। A2 कितना है भाई 2। ठीक, आगे लिखा है ए जे प्लस 1, जे का मान है 1, 1 में 1 जोड़ा तो A2 हो गया। A2 का इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प की वैल्यू A2 को दे दी जाए। टेम्प कितना है भाई 15। जैसे ही आपने ये प्रोसीजर किया, ध्यान दीजिए भाई, A1 का मान 2 हो गया, A2 का मान 15 हो गया, यानी आपने A1 और A2 की वैल्यू को क्या कर दिया है भाई, स्वैप कर दिया। इसका मतलब अब पहला नंबर आपका 11 है, A1 बदल कर आपका 2 हो गया है और A2 बदल कर आपका क्या हो गया है 15 हो गया है, ये 13 है और ये 6। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही भाई? पहले 2 नंबर जब आपने कंपेयर किए कोई चेंज नहीं, फिर अगले 2 जैसे ही आपने कंपेयर किए वैसे ही छोटा नंबर नीचे था, बड़ा ऊपर था, स्वैप कर दिया आपने। अब अगले 2 एलिमेंट आपके 15 और 13 को कंपेयर करना है। क्या देखिए ये लूप काम करेगा ऐसे ही? तो हम कहेंगे बिल्कुल। अब आपका जे का मान कितना हो जाएगा, जे का मान 1 से बढ़कर कितना हो जाएगा 2, इसी में चेंज करके दिखा रहे हैं आपको। क्या 2 4 से छोटा है, ध्यान दीजिएगा। अब जे की जगह पर आप 2 रख दीजिए भाई, A2 A3, यानी अब आप किसका किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, A2 का और A3 का कंपैरिजन कर रहे हैं। अगले 2 एलिमेंट का कंपेयर किया, A2 का मान देखिए यहाँ पर कितना है भाई, A2 का मान है 15 और A3 का मान कितना है 13। क्या 15 13 से बड़ा है? हमने कहा हाँ, इसका मतलब 13 ऊपर होना चाहिए, 15 नीचे होना चाहिए। बात आप समझ में आ रही? फिर इसका मतलब स्वैप होगा, A2 की वैल्यू A3 को मिल जानी चाहिए और A3 की वैल्यू A2 को मिलनी चाहिए। फिर से इसी फॉर्मूले में हमने सेम मान रखा, टेम्प इज इक्वल टू ए जे, जे का मान है 2, इसका मतलब A2 का मान टेम्प को दे दीजिए। A2 का मान कितना है अब आपका 15 हो चुका है, तो टेम्प की वैल्यू हो गई 15। ए जे, जे का मान 2 इज इक्वल टू ए जे में 1 जोड़िए तो ये A3 हो गया, यानी A3 की वैल्यू A2 को दे दीजिए। A3 का मान कितना है भाई 13। और अगला एलिमेंट आपका A2 में 1 जोड़िए, A3 इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प की वैल्यू है 15। ध्यान दें यहाँ पर आपने A2 और A3 के मान को क्या कर दिया है भाई, स्वैप कर दिया। इसका मतलब जो A2 था वो अब A3 बन गया है। देखिए भाई A2 का मान अब 13 हो गया और A3 15 हो गया है, यानी अब आपका जो नंबर है वो कुछ इस तरीके का हो गया है, 13 ये 15, यानी A2 A3 के मान में क्या हो गया भाई, इंटरचेंज हो गया, बदलाव। अगला नंबर 6, अभी आपका जे का लूप फिर चलेगा क्योंकि जे का मान है 3, 3 4 से छोटा है। अब आप A3 की तुलना किससे करेंगे भाई, A3 में 1 जोड़िए 4। अगले 2 एलिमेंट A3 A4 यही 2 बचे आपके, अब इन दोनों की तुलना करिए। हमें पता है कि अब इन दोनों की जब आप तुलना करेंगे फिर ये स्वैपिंग का प्रोसीजर होगा, जो आपने ऐसे स्वैप करके अभी देखा यही सेम प्रोसीजर फिर होगा। और ये नंबर हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15। ठीक है भाई, अब हम इसका स्वैप करके आपको मान नहीं दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर चेक करेंगे, बदल देंगे तो बदल जाएगा बिल्कुल ऐसे। यानी पहला पास कंप्लीट होगा, क्यों? क्योंकि अब जे का लूप नहीं चलेगा, जे का मान जैसे ही 4 होगा, 4 4 से छोटा नहीं होता, हमें पता है। स्वैपिंग यहाँ तक आके ये पासेस कंप्लीट हो गया पूरा। अब क्या होगा, ये पहला पास आपका कंप्लीट हो गया, हमें पता है कि अब क्या होना चाहिए भाई, सेकंड पास होना चाहिए। सेकंड पास का मतलब अब ये लूप फिर आई, जे का लूप जब बंद होगा तो वापस आप किसके पास आएंगे भाई, आई के पास। आई का मान 0 से बढ़कर कितना हो जाएगा
आई का मान हो जाएगा 1। ध्यान देंगे आप, आई का मान कितना हो जाएगा 1। जैसे ही आई का मान 1 हो गया, इसका मतलब आप दूसरे पास के पास गए। जब आई का मान 0 था तो पहला पास, जब आई का मान 1 हुआ तो अब आप दूसरे पास के पास गए। ठीक है भाई। अब आई का मान है 1, क्या 1 4 से छोटा है? अब कंडीशन में 0 की जगह 1 हो जाएगी भाई। अभी जे का लूप कहाँ से चलेगा? तो हम कहेंगे जे का लूप फिर 0 से चलेगा, लेकिन अब ये लूप कितनी बार चलेगा? तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जे का मान चलेगा तो 0 से ही, लेकिन कितनी बार? लेस देन n 5 है, 1 घटाया माइनस आई का मान कितना हो गया भाई? 1 और घट गया। इसका मतलब ये लूप चलेगा 0 से लेके लेस देन 5 में से 2 गया, कितना हो गया? 3। क्या 3 तक जाएगा? तो हम कहेंगे नहीं, ये लूप चलेगा 0 पर, फिर 1 पर, फिर किस पे चलेगा? 2 पे। जैसे ही जे का मान 3 होगा, 3 से छोटा नहीं होता है, लूप काम नहीं करेगा। इसका मतलब अब जब पहला पास कंप्लीट हो गया तो दूसरे पास में आपको क्या एक तुलना कम करनी थी? तो हमने कहा हाँ भाई, पहली बार 5 एलिमेंट थे तो पहले पास में हमें 4 तुलना करनी पड़ी, लेकिन जैसे ही पहला पास हमारा कंप्लीट हो गया तो एक एलिमेंट जो सबसे बड़ा था वो हमारा सबसे नीचे आ चुका है। अब हमें इसको किसी भी, ये सॉर्टेड लिस्ट में आ गया, ये ऊपर अभी अनसॉर्टेड नंबर है, यानी अब इसको हमें किसी से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगली बार आप देखिए, अब आपके ऊपर 4 ही एलिमेंट बचे हैं, तो जब आप 4 में 2-2 लोगों की या 2-2 नंबर्स की कंपैरिजन करेंगे तो 3 ही कंपैरिजन होंगे। समझ में बात आ रही है भाई? अब यानी अगले पास में अब आपके कंपैरिजन 3 होंगे। पीछे आपने जो कुछ सीखा वही सेम काम यहाँ पर, फिर वही आपका सबसे पहले जे का मान 0, यानी A0 की तुलना आप A1 से करेंगे। अब ये 1 0 फिर है, ये A1 से तुलना होगी, स्वैप होगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। फिर सेम प्रोसेस आपका रिपीट होगा। जब ये पास कंप्लीट हो जाएगा तो थर्ड पास होगा, जब थर्ड पास होगा तो थर्ड पास 2 ही कंपैरिजन होंगे। ध्यान दें भाई, एक आई का मान 2 हो जाएगा और यहाँ पर एक कंपैरिजन और कम हो जाएगा, यानी हर पास के बाद आपको एक तुलना क्या करनी है? कम करनी है। जब आप इसको पूरी तरीके से इसको रन करेंगे हम लोग, तो हमारे जो नंबर अभी पीछे हमने एग्जाम्पल कुछ लिया है, तो ये नंबर आपके किस ऑर्डर में लग के आ जाएंगे भाई? सबसे आपका नंबर ऊपर 2 हो जाएगा, फिर आपका नंबर 6 हो जाएगा, फिर आपका नंबर 11 हो जाएगा, फिर आपका नंबर 13 हो जाएगा और फिर आपका नंबर 15। यानी 5 नंबर आप लेके चले थे, उन्हीं 5 नंबर्स को आपने क्या कर दिया है? एक क्रम में लगा दिया है, और जो नंबर आपके आ गए हैं उन्हीं को आपने क्या कर दिया भाई? प्रिंट कर दिया है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप इक्वल कर देंगे तो जितने एलिमेंट होंगे उतने ही पास हो जाएंगे। और हमें याद रखना है कि जब भी पास होंगे, जितनी संख्याएं होंगी, हमेशा पास उससे एक कम होगा। दूसरे लूप में ध्यान देना है कि ये लूप कंपैरिजन के लिए है, तुलना कितनी बार होगी? तो हर पास कंप्लीट होने के बाद आपकी एक तुलना क्या हो जाएगी? कम। ठीक है भाई। और ये आपका बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है भाई, इस ध्यान से आप देखेंगे। कोई आपको दिक्कत होगी तो आप हमें इससे तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको दोबारा फिर आपको बताया जाएगा।